मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं जिला बागपत का रहने वाला हूँ और मेरा गांव है मतानतर बुडसैनी, जो कि पुरा महादेव के पास है। आपको सर पिग फार्म का विचार कैसे आया? आप इससे पहले क्या करते थे? मैं इससे पहले जय नारायण फार्मर कंपनी है, उसमें बतौर सुपरवाइजरी नौकरी करता था। फिर उसके बाद मैंने 1-2 जगह और भी की है, लेकिन लॉकडाउन में सबसे बड़ी दिक्कत आई नौकरी की जी। और नौकरी लॉकडाउन में सब खत्म हो गई। जो मेरे साथ के लड़के और भी थे उनको भी सब प्रॉब्लम आई, तो मैंने सोचा ना कि किसी की नौकरी करो, अपना ही कुछ बिजनेस कर लेते हैं। तो इसकी नींव आपने कब रखी सर फार्म की? इसकी नींव रखी 2 जनवरी 2021। जी। कितने एनिमल्स आपने शुरुआत करी थी? 47 से लाए? हाँ जी। कितने मेल कितने फीमेल, वो आप बताइए जरा एक बार। मेरे पास 10 मादा थी और 25 छोटे बच्चे थे, और उसमें 4 बोर थे और कुछ फैटनर थे। जो क्या खर्चा सर आपको आया था उस टाइम पे? उस टाइम पे जानवरों का मेरा करीब 2 लाख का खर्चा आया था। और शेड पे सर? शेड पे मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख का हो चुका है, जो कि एक कम भी हो सकता था जी। वो इसलिए कि जैसे मेरी प्रॉपर दीवार है, हाँ। मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो कि तोड़कर फिर से करना पड़े। ये काम बहुत कम में भी चल सकता था, लेकिन मुझे केवल पिग फार्मिंग ही करना था, इसलिए मैंने प्रॉपर बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया। तो आपको ऐसा क्या लगा सर पिग फार्मिंग के अंदर कि आपने इसे कोई चुनाव करा? सबसे बड़ी बात है पिग फार्मिंग में, इसका बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। अगर आपके पास ब्रीड अच्छी है तो अपने फार्म से ही जानवर सेल होते हैं। और क्या रीज़न है सर कि जो युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा है, वो भी पिग फार्मिंग आज करना चाहता है? सबसे बड़ी बात इसमें फिर वो ये है ब्रीड, और इसमें जो भी करते हैं इसमें केवल हमें 2 साल का टाइम चाहिए। और जो भी युवा है कोई भी इधर उधर परेशान ना होके अगर इस लाइन में आता है तो अपना 2 साल का टाइम निकाले, उसके बाद उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है सो मार्केटिंग की समस्या नहीं है। आपको 6-7 महीना हो गया इसको करते हुए जी। सफ़र की बात करें तो आपका सफ़र कैसा रहा सर? बहुत अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कोई भी ऐसी समस्या नहीं आई अभी तक जिससे हम ये सोच लें कि हमने गलती की है। बिल्कुल अच्छा रहा और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। जो हमने सोचा था उससे भी कहीं बढ़ के है। अगर कोई भाई पिग फार्म स्टार्ट करना चाहता है जी, वो क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो उसको ज़रूर पता होनी चाहिए ताकि उसको नुकसान कम से कम हो? सबसे बड़ी बात तो उसको ब्रीडिंग के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और जैसे कि मादा डिलीवरी देती है उसके प्रॉपर टाइम का पता हो, और इंजेक्शन वगैरह, मेडिसिन वगैरह, इन सब का प्रॉपर ज्ञान हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रीडिंग की बात करें तो ब्रीडिंग क्या ज़रूरी है ब्रीडिंग में? ब्रीडिंग में ऐसा अच्छी ब्रीडिंग होगी तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर आप वैसे कहीं से भी बेकार ब्रीडिंग ले लोगे तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा, वो ग्रोथ लेट करेंगे और बीमारी बहुत ज़्यादा होगी। ब्रीडिंग ज़रूरी है? हाँ जी, ब्रीडिंग जरूरी। अगर प्रॉफिट की बात करें तो कितना आपको इससे प्रॉफिट हो जाता है? इससे हमें 35 से 40% प्रॉफिट हो जाता है। पिग फार्म का क्या वो गणित है सर? कितना लगाएं कितना कमाएं? एक बार जरा वो गणित समझाइए सर। पिग फार्म का वो गणित है ये, जिसका जैसा बजट हो उसी लेवल पे अपना काम करें। अगर मेरा बजट 5 मादा का है तो मैं 5 से स्टार्टिंग करूं। अगर मैं 5 की जगह 7 से 8 से 10 से करता हूं तो जो कुछ मेरे पास है वो भी खत्म हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा, सब लॉस में जाएगा। जितना जिसका बजट है, जितना जिसका बजट है उतना ही कमाए, उतना ही इसमें लगाए और अच्छा प्रॉफिट पाए। धीरे धीरे वो आगे बढ़े, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा तो अच्छा होगा। अगर कोई भाई पिग फार्म स्टार्ट करना चाहता है, कम बजट है, कम पैसा है जी, उसको स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितना पैसा वो लेके चले? नहीं, करना चाहिए अगर उसका बजट ठीक है। अगर 5 से 7 लाख का भी बजट है उसका तो ज़्यादा से ना करके बेशक 3 से 4 से जितना भी अपना बजट हो उसी लेवल से लेकर चले। आपकी फार्म पे फीमेल कितने बच्चे देती है? मेरे फार्म पे भैया फीमेल ने कम से कम 8 दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिए हैं। तो अगर एक रेशो निकाल के चलो तो 9-10 का बहुत अच्छा आता है। आप ये एनिमल कहाँ सेल करते हैं सर? बस कहीं भी नहीं, यहाँ से ही सेल हो जाते हैं भैया, जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं ले जाने की। फार्म से सेल हो जाता है? हाँ, सब फार्म से सेल हो जाता है। सेलिंग में कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं। 2-4 रोज वापसी जा रहे हैं जो ग्राहक हैं, लेकिन पूर्ति भी नहीं हो पा रही। बीमारी की बात करें, बीमारी में कौन कौन सी आ रही है सर? बीमारी ऊपर वाले की नरम निगाह है, यहाँ तक तो कुछ नहीं है। और एक तो स्वाइन फीवर है, जैसे स्वाइन फीवर हो गया, और खुरपका, मुँह पका, FMD, ये 2-3 बीमारी जो इनकी ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसे कोई बीमारी आपकी फार्म पे आई है अभी? ना, ऊपर वाले की नरम निगाह कुछ नहीं आई। सरकार से सर इसमें कहते हैं कि लोन मिलता है, मदद मिलती है, आपका क्या तजुर्बा रहा है? सरकार से केवल कहने को ही मिलता है लेकिन कुछ नहीं मिलता।
कोई लोन वगैरह कोई कोई नहीं। कोई अगर सर्टिफिकेट लेता है, ट्रेनिंग करता है, सर्टिफिकेट है उसके पास, तब भी लोन नहीं मिलता? नहीं, कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो अपने पास है वो भी इस चक्कर में वो भी खत्म हो जाएगा। ट्रेनिंग का कितना महत्व है सर इसमें? ट्रेनिंग का ये देख लो कि 101% महत्व है। ट्रेनिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। कहाँ से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सरकारी से कि प्राइवेट से? जहाँ भी प्रैक्टिकल ज़्यादा हो। सर ट्रेनिंग में कौन से ज़रूरी बिंदु हैं जो ध्यान रखने चाहिए और वो पता होने चाहिए ज़रूर, ताकि फार्मर को नुकसान ना हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो? सबसे बड़ा इसमें जो है, इसका मेन बात ये होनी चाहिए कि हमारे जानवर ने कितना खाया और वो कितना बड़ा, हमें कितना प्रॉफिट दिया उसने, जो भी उसका टाइम है 1 कुंटल का होने में जो भी होता होगा, तो कितना खाया और कितना हमें दिया। प्लस इंजेक्शन वगैरह लगाना चाहिए। हाँ, इंजेक्शन वगैरह या अच्छी तरह इंजेक्शन का पता होना चाहिए। मैनेजमेंट सबसे मेन चीज़ है, मैनेजमेंट, ब्रीडिंग और जो हमारा फीड है, फीड तैयार करना। फीड में आप इन्हें क्या क्या खिलाते हैं सर? मैं तो केवल कंपनी का फीड खिलाता हूँ। ये बिजनेस कैसा है? अगर बिजनेस की बात करें पिग फार्म, बिजनेस बहुत अच्छा है। क्यों? सबसे बड़ी बात, इसकी मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने फार्म से ही सेल होगा। सबसे बड़ी तो बहुत अच्छी बात तो यही है कि अपने फार्म से ही सब सेल हो जाता है। अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है सर? फ्यूचर प्लान में जो मेरी बराबर में शेड देख रहे हो बड़े भाई आप जी, और इसके परली तरफ भी है, सब अभी जल्दी में इसको तैयार करना है। और जैसे ही बड़ा जिस लेवल से हम सोच रहे हैं, दीवार तोड़ के थोड़ा और बढ़ा देंगे। एक पिग को 0 से 100 kg होने में कितना समय लगता है सर? कितना फीड खा लेता है वो? क्या उससे मुनाफा हो जाता है? ये तो मैं भी नहीं कह सकता, क्यों, मेरे को भी इतना टाइम नहीं हुआ। मेरे को भी 5 साढ़े 5 महीने कुल हुए हैं, लेकिन मैंने हर चीज़ नोट की है। वो जो भी होगा, कितने टाइम में, 6 में, 7 में, 8 में जो भी होगा, हम आपको क्लियरटी बता देंगे। आपको भी 6 महीने हुए हैं? हाँ, मुझे भी 5.5 से 6 महीने हुए हैं। अगर कोई 10 पिग से स्टार्ट करना चाहता है जी, तो कैसे स्टार्ट कर सकता है? क्या उससे मुनाफा ले सकता है सर? 10 पिग से स्टार्ट करना चाहता है तो कम से कम उसके पास 15 से 20 लाख का बजट होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। और क्या वो मुनाफा ले सकता है सर? आमदनी तो कितनी होगी उसको? इसमें वो 2 साल का टाइम देगा। अगर ये सोचने लगे भी मैंने यहाँ से 20 लाख रुपए खर्च कर दिया है और मैं कल से ही अपनी आमदनी स्टार्ट कर दूँ, तो ऐसा नहीं होगा। उसे कम से कम 2 साल का टाइम देना होगा, तब जाके वो 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से अपने एडजस्ट कर सकता है। आप हमारे युवा बेरोजगार भाई को आप क्या संदेश देना चाहते हो सर? उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भाई भी इस लाइन में आना चाहता है या जो बेरोजगार है, अगर जिसका थोड़ा सा बैलेंस ठीक ठाक हो तो पिग फार्मिंग करे, लेकिन अच्छी तरह से फार्मों की विजिट करे और इधर उधर बिना मतलब की बात पे ध्यान ना दे। केवल सबसे बड़ी बात है फार्मों पे ध्यान विजिट करे और 2-4 अच्छे जो भी फार्मर बिल्कुल एक रियलिटी से चलते हैं, उनसे बात करें, उनकी संपर्क में रहे। काम बहुत अच्छा है।